अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे पत्थर से मार देंगे। आपका हक भी बनता है क्योंकि मैं मोहब्बत की दीवारों में दरारें बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होगा। जनाब अजमत मुजफ्फरपुरी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में मनक़बत के मुकम्मल शाहकार को आपकी निगाहों के सामने रखा, आपने अदब के साथ समाअत किया। देखिए, जिन शेरों का ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हुआ करता है या सरकार के निवासों, सरकार के गुलामों की ज़ात से होता है, वो कलाम भी मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए, उस कलाम को मोहब्बत के साथ सुना जाए, तो उसकी कैफियत ही और हालो काल की मंजिल और एक रूहानी मंजरनामा निगाहों के सामने लौट कर आ जाता है। लेकिन आप इतने भी खामोश न हो जाएं कि शायर माइक पर आने का मकसद ही भूल जाए। समझ रहे हैं जी? जरा सा कभी कभी हफ्ते दो हफ्ते में सुभान अल्लाह कह दिया करें आप लोग, है कि नहीं? ये आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। इतनी मोहब्बत से जनाब मोहतरम अज़मत मुजफ्फरपुर सुम्मा इलाहाबादी ने कलाम पढ़ा और वाकई वो कलाम रायगा नहीं जाएगा, क्योंकि नबी की शान में, नबी की आल की शान में जो कुछ पढ़ा जाता है उसे कोई सुने न सुने, मेरे नबी जरूर सुनते हैं, नबी के निवासे जरूर सुनते हैं। ये बात कागजी नहीं है, ये एक बात हवा के तौर पर नहीं कही जा रही है। आज से 800 साल पहले एक शायर ने एक नात लिखी, एक शायर ने फारसी में एक नात लिखी। शायर था ईरान का, शायर का नाम था अब्दुर रहमान जामी। क्या नाम था? अब्दुर रहमान जामी नाम था। नबी के इश्क में तड़पने लगे तो नात लिखते हैं ईरान में। जब नात मुकम्मल हो गई तो ख्वाहिश ये पैदा हुई कि इस नात को मदीने जाके रोज़े रसूल के सामने काश पढ़ने का मौका मिल जाता। जरा सुभान अल्लाह तो कह दे। आप यहाँ कह रहे हैं, खुदा की कसम अगर कबूल हो गई आपकी आवाज तो कल मदीने में जाके आप नबी की नात पढ़ेंगे और सुनेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? मैं हजारों मिसालें दे सकता हूँ ऐसे मदीने जाने वालों की और मदीने भेजने वालों की। इन उलमा के कदम की बरकतें रायगा नहीं जाती हैं माशाअल्लाह। मदीने आ गए नबी की बारगाह में वो कलाम पढ़ने के लिए। कौन? अब्दुर रहमान जामी। जरा जोर से बोले। अब्दुर रहमान जामी नाम था। 800 साल पहले मेरे आका के ज़ाहिरी इंतकाल के तकरीबन 625 साल के बाद का वाकया है। आ गए मदीने, पहुंचे हुए बॉर्डर पे, सरहद पे, शहर में एंट्री नहीं किया है, मदीने शरीफ में दाखिल नहीं हुए हैं। जैसे बॉर्डर पे हैं, मेरे आका ने ख्वाब में अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक मेरा दीवाना ईरान से आ रहा है, मेरी बारगाह में नात पढ़ना चाहता है, खबरदार वो जहां है उसे वहीं से वापस कर दो। अल्लाह अकबर। उसे शहरे मोहब्बत में मत आने दो, जहां है वहीं से वापस कर दो। गुलाम ने कहा, हुजूर आपका दीवाना भी है, आपका चाहने वाला भी है, अंदर ना आने दे, उसे वापस कर दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उसकी वजह यह है कि मेरी बारगाह में वो एक नात पढ़ने के इरादे से आ रहा है, मेरा बहुत बड़ा आशिक है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर उसने मेरी मजार शरीफ के करीब खड़े होकर उसने उस नात को पढ़ दिया तो मुझे अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा उसे मुबारकबाद देने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका इमामुल अंबिया गुलाम अब्दुर रहमान जामी, तारीफ मेरे आका की, मर्तबा कितना बुलंद। अगर उस नात को मदीने आके अब्दुर रहमान ने पढ़ दिया तो मुझे अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा उसे मुबारकबाद देने के लिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अब्दुर रहमान जामी से कह दो घर वापस चला जाए, घर वापस चला जाए। हर जुमेरात की रात को 100 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़े और दरमियान में बीच में इसी नात को कम से कम 11 मरतबे पढ़े। मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पे आ जाया करूंगा। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बात दिल को लग गई है तो जरा अपने हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की आपकी आवाज मदीने पहुंच गई। क्या फरमाते मेरे आका? उनसे कह दो हर जुमेरात को 100 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़कर दरमियान में इस नात को 11 मरतबे पढ़ेंगे। मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पे आ जाया करूंगा। हर जुमेरात को पढ़ते थे, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मोहल्ले की मस्जिद में अल्लामा अब्दुर रहमान जामी जाते तो लोग कहते, अरे अल्लामा जामी तुम्हारे जिस्म से जो खुशबू आ रही है ये खुशबू कैसी है? जामी कहते हैं, ये खुशबू मेरी नहीं बल्कि नबी की आमद की है, ये खुशबू नबी के पसीने की है। जब मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए थे तो ये खुशबू छोड़ गए।
अल्लाह अकबर। तो कैसे मकबूल हो गए? नात पढ़ के मकबूल हो गए, हम नात सुन के मकबूल हो सकते हैं। समझ रहे हैं? नात सुन के मुझे वो नात के कई शेर याद हैं। कई मतलब मदीने शरीफ गया, फिर दुआ करें शोरा उलमा की जूतियों का ताज बना करके फिर मुझे मदीना शरीफ जाने का मौका मिलता। एक शेर सुन ले उस कलाम का, सुनेंगे? वो फारसी जबान में तबरुकन पढ़ देता हूँ, मेरे गुनाह इसी बहाने मिट जाएं और आपकी नेकियों में इजाफा हो जाए। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी की वही नात है जो आपको याद है, नहीं याद है याद करने वाले हैं, और याद नहीं कर सकते तो सुन तो सकते हैं। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने फारसी में कहा था, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम बज़मुर्दा आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह। और वो शेर ये है जिस पर मेरे आका ने पाबंदी लगाई कि चू सूए मन गुजर आरी, मने मिस्की से नाजारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। तो नबी की नात पढ़ने वाले का इतना बड़ा मर्तबा है, इतना बड़ा मर्तबा है। अल्लामा जामी की नात मकबूल है। अल्लामा जामी की जो सुन्नत ये शोरा अदा करते हैं, कसम खुदा की दिल कहता है कि ये भी मकबूल है उन्हीं के सदक़े में, इनकी नातें भी मकबूल है उन नातों के सदक़े में। बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत बड़ा मकाम शायरों का होता है जो नबी की तारीफ करते हैं। अगर ये अपने बाप की तारीफ करते तो अपने मोहल्ले में भी इनको कोई पहचानता ना, नबी की तारीफ करते हैं पूरी दुनिया इनको पहचानती है। अल्लाह का इनाम तो देखो। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी की खुसूसियत आखिरी में 1 मिनट में समाप्त कर ले, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाए। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी जब मदीने शरीफ जाते तो रोज़े रसूल के करीब खड़े होते। कहाँ खड़े होते? रोज़े रसूल के करीब। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहते। जब आने लगते अल्लामा अब्दुल रहमान जामी तो फारसी में एक शेर पढ़ते, फारसी में एक शेर पढ़ते और उसका जवाब मज़ारे मुस्तफा से सुनना चाहते। अल्लाह, उसका जवाब मज़ारे मुस्तफा से सुनना चाहते। वो शेर क्या होता अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का? आखिर में वो इजाजत मांगते सरकार से मदीने शरीफ से वापस आने की। वो शेर ये होता अल्लामा जामी का, या सय्यदी आकाई मौलाई बसफर मी रवम चे फरमाई। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे दाता, मैं घर जाना चाहता हूँ, क्या इजाजत दे रहे हैं? तो मज़ारे मुस्तफा से आवाज आती, बसफर रफ्तनत मुबारकबाद बसलामत रवी व बाज आई। मेरे आका की मज़ारे मुकद्दस से आवाज आती, जाओ जाओ तुम्हारा सफर मुबारक हो, खैरियत के साथ जाओ, व बाज आई फिर आना। सुभान अल्लाह कह दीजिए, वह बाज आई यानी फिर आना। जामी आते फिर जाते फिर शेर पढ़ते, जवाब मिलता, करते 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 एक दिन क्या हुआ, अल्लामा जामी मज़ारे मुस्तफा के करीब सलाम पेश करते हैं। सुन ले एक बात, सुन ले, शायद दिलों को छू जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शाख की बातें। बस मेरे पास कुछ है नहीं, इन शोराए किराम की आवाजें हैं, शायद आपके दिलों को बुजुर्गों की गुफ्तगू से तकलीफ हो रही है, तो इस आवाज को तो बहुत दिनों से मैं आदी हो चुका हूँ, है कि नहीं? ये वो आवाज है जिस आवाज ने करबला शरीफ के मैदान से अब तक परेशान किया है उस शाख, है कि नहीं? बस मैं चाहता हूं कि आप बैठ जाएं क्योंकि जिक्र हो रहा है आशिकों का। शकील भाई है, हबीबुल्लाह फैजी हैं, आपको इन्हीं दोनों को सुनना है। क्या कहते हैं अल्लामा जामी जब कब्र मुस्तफा के करीब खड़े हैं और वो शेर पढ़ रहे हैं, या सय्यदी आकाई मौलाई बसफर मी रवम चे फरमाई। कब्र मुस्तफा से आखिरी शेर की सूरत में आवाज आई, बसफर रफ्तनत मुबारकबाद बसलामत रवी बसलामत रवी, यानी जाओ जाओ तुम्हारा सफर मुबारक हो। अब की सरकार ने ये नहीं कहा वह बाज आई फिर आना। अल्लाह अकबर। आज पहली मरतबे मेरे आका ने ये नहीं कहा वह बाज आई फिर आना। जामी बेहोश हो गए। जब होश आया तो लोगों ने पूछा, अल्लामा जामी रोने की वजह क्या है? तो जामी ने कहा रोने की वजह यह है कि आज मेरे आका ने ये नहीं कहा फिर आना मदीना, मुझसे कोई गलती हो गई है। लोगों ने कहा गलती नहीं हुई है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा इंतकाल का वक्त आ गया। अल्लाह, तुम्हारा इंतकाल का वक्त आ गया। मैं जिस शायर की नात पढ़ रहा था, खुदा की कसम इसी नात के सदके में मैंने सरकार को ख्वाब में देखा। मैं चाहता हूं कि आप भी देख लें, ये लतीफा सुनने वाली कौम क्या जाने। वो सुने आप क्या फरमाया मेरे आका ने कि ऐ लोगों ने क्या फरमाया कि ऐ जामी तुम बहुत बड़े आशिक हो,
सच्चे दीवाने हो, तुमसे मदीने की तौहीन नहीं हो सकती है। तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है दुनिया से जाने का। तो जामी रो रहे थे। लोगों ने कहा कि जामी, तुम मदीने आते हो तो रोज़े रसूल देखते हो, तुम मदीने आते हो तो रोज़े रसूल देखते हो, मर जाओगे तो अपनी कब्र में चेहरे रसूल देखोगे, अपनी कब्र में चेहरे रसूल देखोगे। तो नात पढ़ने का, नात सुनने का, नात लिखने का मकसद इश्क रसूल होता है। इसके अलावा बाजारी बातें नहीं होती हैं। ये बातें आपके दिलों को अगर छू गई है तो पहली फुर्सत में दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमें मदीने जाके नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं गारे हिरा की बरंदी पे चढ़ रहा था शकील आरफी की नात पढ़ते हुए। मुझे याद आता है वो मंजर, मेरे साथ मेरे घर के सभी लोग थे। तो मैं चाहता हूं कि भाई हबीबुल्लाह फैजी की मौजूदगी में जनाब मोहतरम शकील आरफी साहब को आपके हवाले कर दूं, क्योंकि एक साहब ने कहा कि उनको जल्दी बुलाइए। हो सकता है शकील भाई या आपके पास वक्त बहुत कम हो या उनकी मौत जल्दी यकीनी है कि नहीं। मैं चाहता हूं खूबसूरत माहौल में जब आपसे इतने ज्यादा लोग मोहब्बत करते हैं तो आपको इस शहर में और पहले आ जाना चाहिए था। नारों से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, मोहब्बते अहले बैते मुस्तफा, फैजाने आला हजरत, दयारे सरकारे सुरकाही शरीफ। मोहब्बत के साथ बैठ जाए, दिलों को छू जाने वाली आवाज, दिलों को मोह लेने वाली शायरी समाप्त करें जनाब मोहतरम शकील आरफी। हजरत बहुत अच्छी गुफ्तगू अलहाज मोहम्मद आसिफ रज़ा सैफी साहब आपसे कर रहे थे। बहरहाल आपने बहुत मोहब्बतों से समाअत किया, सुना। मैं हुक्म के मुताबिक हाजिर हूँ। मेरे बाद बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनेंगे आप हजरत, बहुत अच्छा लहजा। मैं हाजिर हूँ इससे कबल के मैं अपना कलाम की बिस्मिल्लाह करूँ। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि व सलातु व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुजफ्फरपुर है, मैं पहली मरतबा हाजिर हुआ हूँ। मैंने महसूस किया कि यहाँ बहुत अच्छा सुनते हैं लोग। बस भैया बिल्कुल बहुत अच्छा बज रहा, कहीं से आप लगे कुछ भी, आप जब मैं कहूँ तभी कुछ करिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो बस ये रात का तीसरा पहर लग गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तीसरा ये चौथा पहर कि आप बिल्कुल इस जो नींद के साए मुसल्लत हो चुके हैं आपकी समातों पर, उनको बिल्कुल हटा करके आप बिल्कुल बेदार। बज़्म में दिल मुनावर है, फिक्र आर पाना है, बज़्म में दिल मुनावर है, बज़्म में दिल मुनावर है, फिक्र आर बाना है, फिक्र आर बाना है। जब से मेरी आँखों में उनका सितारा है, जब से मेरी आँखों में। और बेदार हूँ मैं, एक मतला और पेश करता हूँ और थोड़ा सा बेदार हो जाए, इसलिए कि मुझे इस दौर में बहुत देर तक पढ़ना और आप हजरात को बहुत देर तक सुनना है। माहौल अच्छा बनाए रखा आप हजरात ने, तो इंशाल्लाह मैं सुबह कर दूंगा, बिल्कुल मुतमईन होकर सुनिए, सुनेंगे ना। जब से मेरी आँखों में हमने रहनुमा अपना क्यों रज़ा को माना है, हमने रहनुमा अपना, हमने रहनुमा अपना क्यों रज़ा को माना है, क्यों रज़ा को माना है। हर कोई न समझेगा बात आलिमाना है, हर कोई न समझेगा बात आलिमाना है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह।
अच्छा लग रहा है आप हजरात को? तो एक मर्तबा सारे लोग मिलकर कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बोले जैसा आपने पहले दौर में सुना, बस करीब करीब वैसा भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ आएगा। हर कोई न समझेगा बात आलिमाना है। शेर समाप्त कर लें। इसलिए मदीने की, इसलिए हज़रात देखिए, मैं एक एक शेर तोहफे के तौर पर मुजफ्फरपुर के सामईन को देकर के जा रहा हूँ। मैं चला जाऊँगा यहाँ से, आप हज़रात कैसेट वगैरह के जरिए सुनकर के याद करेंगे इंशाअल्लाह। शेर पेश करता हूँ, अपने भाई साहब के पास बैठ जाइए भाई आप। मैं शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें। भाई को भाई पहचानता है। हर कोई न समझे, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। इसलिए मदीने की खाक मुंह पे मलते हैं, इसलिए मदीने की खाक मुंह पे मलते हैं। इसलिए मदीने की, इसलिए मदीने की खाक मुंह पे मलते हैं, खाक मुंह पे मलते हैं। हश्र में ये मुंह अपने रब को भी दिखाना है। हश्र में बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब को भी दिखाना है। हर कोई न समझेगा बात आलिमाना है। माशाअल्लाह, वाह। थोड़ा सा और बोले। देखे, मैं जिस सिलसिले में ये शोधाए करबला के हवाले से नाम से ये प्रोग्राम शोधाए करबला कॉन्फ्रेंस के नाम से, मैं समझता हूँ कि जो हजरत ने गुफ्तगू की है, मैं एक शेर में समेट कर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुलाहजा करें शेर। करबला पहुँच कर तुम खुद ही जान जाओगे, करबला पहुँच कर तुम, करबला पहुँच कर तुम खुद ही जान जाओगे, खुद ही जान जाओगे। किसको याद रखना है, किसको भूल जाना है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। किसको भूल जाना है, किसको याद रखना है, किसको भूल जाना है। हर कोई न समझेगा बात आलिमाना है। अगर आपने इसी तरह से हमारा साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला आप मुद्दतों आज की इस कॉन्फ्रेंस को नहीं भूलेंगे। उस फकीर के घर से ताजदार पलते हैं, उस फकीर के घर से, उस फकीर के दर से ताजदार पलते हैं। जिसके दिल में आका के इश्क का खजाना है, जिसके दिल में इसका खजाना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।